श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री राम की ऐसी छवि का दर्शन करवाने जा रही हूँ जो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दर्शाती है। ऐसे भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो एक पत्नी व्रत है, ऐसे भगवान श्री राम जो भक्त वत्सल है, प्रजा वत्सल है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाए? श्री राम एक राजकुमार, एक राजा और एक तो भगवान कैसे बने फिर आखिर में मर्यादा पुरुषोत्तम? आज मैं इन रहस्यों से पर्दा उठाने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, शास्त्र सम्मत प्रामाणिक बातों को सुनना चाहते हैं, तो जरूर मेरे इस वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जो राम रावण युद्ध में महापराक्रमी रावण को पराजित कर देने वाले हैं, वो राम जो स्वयं भक्त वत्सल है, सबके आराध्य है, सबके प्रिय हैं, वे राम जो प्रजा पालक हैं, वे राम जो कष्ट पड़ने पर अपने भक्तों के साथ अश्रु बहाते हैं, सीता को अपने मुख से त्याग नहीं पाते हैं, ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे बने भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम श्री महाविष्णु के अवतार हैं। कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब श्री नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती का कल्याण करते हैं। धरती के लिए इस पृथ्वी पर जो भार है उनको नष्ट करते हैं। भगवान श्री राम जो आपके इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो आप मर्यादित हो जाते हैं, आप मर्यादा में प्रवेश करते हैं। मर्यादा का दूसरा नाम ही भगवान श्री राम है। क्या आप जानते हैं श्री विष्णु को भी जब मर्यादा का स्वरूप समझना है तब वे अपने ही किसी अवतार के बारे में समझते हैं। श्री विष्णु स्वयं मर्यादित होकर श्री राम कहलाते हैं। शास्त्र प्रमाण करते हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम वह पुरुष हैं जो धर्मज्ञ है, सत्यवादी है और लोक हितकारी है। लोक हितकारी तो मैं आपको कैसे कहूँ, उन्होंने जो अवतार लिया वो केवल संतों के कल्याण के लिए लिया। माना जाता है, कहावत आई है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण लिखी गई है, तो आप सोचिए उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र क्या होगा। भगवान श्री राम के संदर्भ में ऋषि नारद उत्तर देते हैं, कहते हैं कि ऐसे सभी गुणों से युक्त पुरुष पुरुषोत्तम श्री राम ही है। रामचरितमानस बताती है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सत्य धर्म में नीति प्रधानु, नाम एक राम अस जानू। सत्य धर्म और नीति से युक्त केवल एक ही नाम है जो भगवान श्री राम का नाम है। भगवान श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम में आते हैं, अपने उस किरदार को निभाते हैं, तब वो माता जो उन्हें वनवास भेजती है उनको भी मातृत्व में सर्वप्रथम अधिकार दिलवाते हैं, क्योंकि श्री नारायण जानते हैं कि जो कैकेयी माता है, कैकेयी माता उनसे सर्वाधिक प्रेम करती है, यहाँ तक कि जन्मदात्री कौशल्या माता से भी ज्यादा उनसे प्रेम करती है। तो कैकेयी माता को भी जो लोग दोष देते हैं, उनके ऊपर दोष लगाते हैं कि उनकी वजह से भगवान को वनवास मारना, ये उचित नहीं है किसी भी रूप में। भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं उनके रूप में यदि हम बात करें, भगवान श्री राम का चरित्र सबसे पहले पुत्र के रूप में आता है। वो पुत्र है, ऐसे पुत्र जिसकी कामना देवता भी करते हैं।
कहा जाता है कि जब दशरथ के घर में भगवान श्री राम पुत्र बनकर आते हैं तो दशरथ पिता होकर भी कृतार्थ हो जाते हैं। जब वे पुत्र बनकर माताओं के साथ बाल लीला करते हैं तो माताएं धन्य हो जाती हैं। सबसे पहले उनका यही उदाहरण था। आप यही से उनकी मर्यादा को देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवहि माता। भगवान श्री राम सुबह सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपनी माताओं को पिता को प्रणाम करते, तीनों माओं को प्रणाम करते हैं अपने भाइयों समेत। तो यहाँ से उनकी मर्यादा का पालन शुरू होता है। अब उनके एक मर्यादित स्वरूप को देखिए, जब वो एक पत्नी व्रत हो जाते हैं। भगवान श्री राम जब एक पत्नी व्रत लेते हैं, सीता जी से विवाह करते हैं, तो उन्हें पहला वचन यही देते हैं कि मैं जीवन भर दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए। तो आप यहाँ से उनके मर्यादा का दूसरा स्वरूप देखिए कि पत्नी के प्रति ऐसा अगाध प्रेम कि कहीं आपको खोजने नहीं मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मर्यादा का वर्णन शायद मुझे शब्द नहीं मिलेंगे सही तरीके से करने के लिए। मैं चाहे कितने भी अच्छे वर्ड्स ढूंढ लूं, कितने भी अच्छे शब्द ढूंढ लूं, लेकिन सटीक उनकी मर्यादा को एक्सप्लेन करता हुआ वर्ड शायद मुझे अपने डिक्शनरी में तो ना मिले। भगवान श्री राम की मर्यादा के बारे में कहा जाता है कि श्री सीता जी के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि जब उन्हें वनवास होता है, देवी श्री सीता जी को ढूंढते ढूंढते थक जाते, जब उन्हें क्योंकि है तो जंगल में, कोई वहां है नहीं एक भी व्यक्ति, तब वो जब जंगल जाते हैं तब कहते हैं कि हे खग हे मधु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। आप सोचिए कि वो पुरुष की मर्यादा क्या होगी। वो पुरुष पुरुषोत्तम है श्री राम। ये उनकी मर्यादा का दूसरा स्वरूप है, जहां उन्होंने पत्नी से प्रेम को सर्वप्रथम बताया। राजा के रूप में उनकी कर्तव्य निष्ठा ऐसी कि जब वे राजा के स्वरूप में आते हैं तो प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी त्याग देते हैं। राजा वत्सलता उनके ही राज्य में देखी गई। क्या आप जानते हैं, भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर राज्य करते हैं तब उनके राज्य में बड़े बड़े राजागण भी नतमस्तक हो जाते हैं। त्रेता के समय एक छत्र राज करने वाले श्री राम राजा के रूप में भी सर्वोपरि माने गए हैं। यही उनकी मर्यादा का तीसरा स्वरूप है, भाई के प्रति प्रेम। जब भगवान श्री राम अपने भाई के प्रति मर्यादा निभाते हैं तो अयोध्या जैसे एक छत्र राज्य को भी त्याग देते हैं और भाई के प्रति प्रेम में उन्होंने राजा का पद भी स्वीकार नहीं किया। आप उनका प्रेम सोचिए कि मर्यादा का चौथा पहलू कितना मजबूत है। वहीं जब भाई के प्रति प्रेम की बात आती है तो वे लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं। लक्ष्मण की बरछी प्रसंग आपको याद होगा, वे अपने अश्रुओं से उनको जीवन दान दिलवाते हैं। हनुमान जी से विनती करते हैं, सर्वसमर्थ होने के बावजूद भी मनुष्यों की भांति रुदन करते हुए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। ये उनकी मर्यादा का चौथा स्वरूप है। भक्तों के प्रति प्रेम, आप उनकी भक्त वत्सलता देखिए। राजा हैं, राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, भावी सम्राट हैं, पर जब देवी शबरी से मिलने जाते हैं तो भिड़नी शबरी को तपस्विनी बना देते हैं, उन्हें राम रसायन देते हैं और उनके जूठे बेर खाते हैं। ये भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का पांचवा स्वरूप है। श्री राम के वनवास में भी ऐसी मर्यादा जो कहीं देखने नहीं मिलती। शास्त्र श्री राम के बारे में नेति नेति कहकर खड़े हो जाते हैं। वेद उनके सामने, उनके चरणों में दंडवत हो जाते हैं। नारद, शारद, वेद विशारद, ब्रह्मा, शेष सभी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। श्री राम का ऐसा चरित्र जिसका वर्णन करने में कोई समर्थ। कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि यदि समुद्र को स्याही बनाकर और माँ भगवती सरस्वती निरंतर उनके चरित्रों का गुणगान करती रहे, गाती रहे, लिखती रहे, तो भी भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान कर पाना संभव नहीं है।
भगवान श्री राम के जीवन से मिलने वाले ये अमूल्य संदेश यदि जीवन में 1% भी उतार लिए जाए तो श्री राम हमारे जीवन में सार्थक हो जाएंगे, उनका आना भी हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। जब भगवान श्री राम के जीवन का निष्कर्ष निकालेंगे तो श्री राम हमारे जीवन में पिता, पुत्र, पति, भाई, स्नेही, मित्र बनकर ऐसे आदर्श दिखाएंगे कि हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री राम जब मित्र स्वरूप में मर्यादा निभाते हैं, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप देते हैं, लंका जैसे इतने बड़े राज्य का जो अधिपति था रावण, उसको हराकर उसका भी राज्य विभीषण को देकर उन्हें लंकेश बना देते हैं। श्री राम की शरण में गया हुआ व्यक्ति मर्यादाबद्ध हो जाता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतानाथ भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रियंका दंडवत प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ श्री राम की मर्यादा का एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम सब भी धन्य और कृतार्थ हो जाएं। आज मैंने आपको भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक रहस्य और तथ्यों के बारे में बताया जिसका वर्णन शास्त्रों में आया है। उम्मीद करती हूँ आपने भी भगवान श्री राम के जीवन के किसी अंश से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। भगवान श्री राम के जो पहलू हैं उन्होंने आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर प्रभाव डाला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में श्री राम के अंश का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर हुआ हो। आज की वीडियो में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर, कुछ रोचक रहस्यों के साथ, रोमांचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।